हेलो स्टूडेंट्स, बंसल मैथ्स क्लासेस की आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम क्लास 7th में चैप्टर 6 ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़ में एक्सरसाइज 6.5 के कुछ और क्वेश्चन लेकर के आए हैं। इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से समझने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, दीवार के सहारे उसके पैर कुछ दूरी पर टिकाकर 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी भूमि से 12 मीटर ऊंचाई पर स्थित खिड़की तक पहुंच जाती है। तो दीवार से सीढ़ी के पैर की दूरी ज्ञात कीजिए। देखो इस तरीके से इसका फिगर बनता है। ये दीवार है, माना ये यहाँ पर भूमि है, तो भूमि और दीवार के बीच में नेचुरल है कि 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो यहाँ से कुछ दूरी पर मीन्स इस दीवार से कुछ दूरी पर यहाँ पर सीढ़ी टिकाई हुई है जो कि दीवार पर यहाँ आकर के लग जाती है। ये इसके लिए यहाँ फिगर बनती है। त्रिभुज ए बी सी, सीढ़ी की लंबाई हमें पता है 15 मीटर और जहाँ पर ये दीवार पे जाकर लगती है वो ऊंचाई है 12 मीटर। हमें ये दूरी यहाँ पर फाइंड करनी है, जिसको कि क्वेश्चन में ए से दिखाया गया है। AC इस त्रिभुज में सीढ़ी की लंबाई है और वो है 15 मीटर। AB यहाँ खिड़की की ऊंचाई वो है 12 मीटर और BC ये है सीढ़ी और दीवार के बीच की दूरी, ये हमें यहाँ पर निकालनी। तो चूँकि समकोण त्रिभुज बन जाता है तो समकोण त्रिभुज ABC में यहाँ हम लगाएंगे पाइथागोरस गुण। वो क्या है कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो यहाँ पर कर्ण क्या है? सीढ़ी की लंबाई। आधार क्या है? भूमि और सीढ़ी के बीच में दूरी। और लंब क्या है? खिड़की की भूमि से ऊंचाई। मीन्स AC का वर्ग प्लस BC का वर्ग बराबर BC का वर्ग प्लस AB का वर्ग। यहाँ हमें AC पता है 15 है तो 15 का वर्ग हो जाएगा। BC हमें पता करना है, ये हमें नहीं पता तो एज इट इज़ रहेगा। और AB है 12 तो ये हो जाएगा 12 का वर्ग। तो 15 का वर्ग हमें पता है 225। 15 का वर्ग मतलब 15 गुणा 15 बराबर BC का वर्ग प्लस 12 का वर्ग यानी कि 12 गुणा 12 यानी कि 144। जब 12 की 12 से गुणा करेंगे तो 144 हमें मिल जाएगा। यहाँ से BC वर्ग हमें मिलेगा 225 माइनस 144। ये 144 इधर जाकर के माइनस में हो जाएंगे, घटाएंगे 5 में से 4 गया 1, यहाँ बचे 2 में से 4 नहीं जाते तो 12 में से 4 जाएंगे 8, 81 बचा। तो BC का वर्ग बराबर 81। इसको हम लिख सकते हैं BC गुणा BC और 81 को हम लिख सकते हैं 9 गुणा 9। 9 गुणम 81 होते हैं। इसका मतलब BC हमें मिला 9 मीटर। भूमि पर सीढ़ी की दीवार से दूरी कितनी आ गई? 9 मीटर। ये इसका हमें उत्तर मिल जाता है।
फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में भुजाओं के कौन से समूह एक समकोण त्रिभुज बना सकते हैं। यहाँ पर हमें 3 अलग अलग प्रश्न दिए गए हैं जिसमें 3 भुजाएं हमें त्रिभुजों की दी गई है। उनसे हमें बताना है कि कौन से त्रिभुज समकोण त्रिभुज बनते हैं या नहीं बनते। तो पहला है 2.5 सेंटीमीटर, 6.5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, ये 3 भुजाएं हैं। तो हमें पता है कि समकोण त्रिभुज में जो कर्ण होता है वो सबसे बड़ी भुजा होता है, आधार और लंब उससे छोटे होते हैं। तो यानी कि इन दो, यहाँ हम देखते हैं 3 भुजाएं दी हैं, इनमें सबसे लंबी भुजा है 6.5 सेंटीमीटर। तो अगर ये समकोण त्रिभुज बनता है तो 6.5 सेंटीमीटर उसका कर्ण होगा। तो 6.5 का हम वर्ग करेंगे, 6.5 गुणा 6.5, इनके आपस में गुणा करेंगे तो ये हमें मिल जाएंगे 42.25। बाकी के अन्य 2 भुजाओं के हम वर्ग निकाल करेंगे। 6 का वर्ग यानी कि 6 गुणा 6, 36 मिल जाते हैं। और 2.5 का वर्ग करेंगे, मीन्स 2.5 मल्टीप्लाई 2.5, तो ये हमें मिलते हैं 6.25। तो अगर दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों का योग जो बड़ी भुजा है उसके वर्ग के बराबर आ जाए तो वो एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा। तो 6 का वर्ग और प्लस 2.5 का वर्ग जो आया है उनको हम जोड़ेंगे तो 36 प्लस 6.25, ये हमें मिल जाते हैं 42.25, जो कि तीसरी भुजा 6.5 के वर्ग के बराबर है। तो चूंकि यहाँ पर ये पाइथागोरस गुण लग जाता है, प्रयोग होता है, यहाँ पाइथागोरस गुण प्रयोग हो पाता है, इसलिए यह एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। इसमें सिक्स 6.5 सेंटीमीटर भुजा कर्ण होगी और इसके सम्मुख कोण समकोण होगा, क्योंकि हमें यहाँ पर समकोण भी बताना है कि कौन सा बनेगा, तो इसके सामने वाला कोण जो है समकोण बनेगा। फिर इसमें सेकंड पार्ट है 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। तो चूंकि 5 सेंटीमीटर सबसे बड़ी भुजा है तो अगर ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं तो यही कर्ण होना चाहिए। तो 5 का वर्ग हम देखते हैं, 5 गुणा 5 25 हमें मिलता है। 2 का वर्ग 2 गुणा 2 4 है, और फिर दूसरी भुजा 2 है तो उसका वर्ग 2 गुणा 2 वो भी 4 है। तो जो छोटी भुजाएं हैं उनके वर्गों का योग यानी कि 2 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग 4 प्लस 4 8 है, और तीसरी भुजा का वर्ग 25 है। तो यहाँ पर 2 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग छोटा है 5 के वर्ग से, जबकि बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पाइथागोरस गुण प्रयोग नहीं हो पाता है, इसलिए ये एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं
नहीं है, तो ये समकोण त्रिभुज यहाँ पर नहीं बनाती। और जब ये समकोण त्रिभुज नहीं बनाती तो समकोण का तो मतलब ही नहीं होता। फिर नेक्स्ट पार्ट है थर्ड, 1.5 सेंटीमीटर एक भुजा है, 2 सेंटीमीटर दूसरी भुजा है और 2.5 सेंटीमीटर तीसरी भुजा है। तो ये सबसे बड़ी भुजा है, तो यही कर्ण होना चाहिए। तो इसका वर्ग निकालते हैं पहले। 2.5 मल्टीप्लाई 2.5, ये हमें मिलते हैं 6.25। फिर अन्य दो भुजाओं का वर्ग निकालेंगे। 2 का वर्ग 2 गुणा 2 4 मिलेंगे, और 1.5 का वर्ग हम निकालेंगे तो 1.5 मल्टीप्लाई 1.5, ये हमें मिलते हैं 2.25। तो 2 स्क्वायर प्लस 1.5 स्क्वायर, 4 प्लस 2.25 मीन्स 6.25 मिले, और ये है 2.5 का स्क्वायर मीन्स 2 का वर्ग प्लस 1.5 का वर्ग हमें मिला 2.5 का वर्ग। मीन्स यहाँ पर पाइथागोरस गुण का प्रयोग हो पाता है, इसलिए यह एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। और सबसे लंबी भुजा है 2.5 सेंटीमीटर इसका कर्ण है। तो जिसके सम्मुख वाला कोण ही समकोण है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हुआ। आज के लिए इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसमें आगे के कुछ और क्वेश्चन यहाँ पर लेकर के आएंगे, जिनको आप देखना ना भूलें। तब तक के लिए आपको शुभकामनाएं और आपका बहुत धन्यवाद।